नमस्ते रेलवे के प्यारे भाइयों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में माध्य को पढ़ेंगे कि माध्य होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सीधे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जनरली पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। माध्य मतलब मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितनी संख्याएं हैं सभी को जोड़ना है और उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर दो संख्या है तो उन दोनों को जोड़िए और डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 संख्या है, 3 संख्याएं हैं तो तीनों को जोड़िए और डिवाइडेड बाई 3। अगर n संख्याएं हैं तो सभी को जोड़ के डिवाइडेड बाई n करना है। यही होता है माध्य। कभी कभी औसत लिख के आता है एग्जाम में, कभी कभी अरिथमेटिक मीन भी लिख देता है या अंक गणितीय माध्य लिख देता है। कभी कभी अलग अलग वर्ड आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे क्वेश्चंस को देखते हैं कि दिए गए प्रेक्षण, आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है, बोला है इनका अंक गणितीय माध्य अरिथमेटिक मीन दे दिया। यहाँ पे वर्ड अलग अलग वर्ड आएंगे, इनका क्या निकालना है, इनका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा कि इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय देख लेंगे कितने नंबर्स हैं। तो सभी को ऐड करते हैं, 5 3 8 2 10 10 6 16 16 9 25 25 7 32 32 12 44 और 44 11 55 55 5 60। तो ये हो जाएगा आपका 60 और डिवाइडेड बाय नंबर्स देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 नंबर्स हैं। तो 60/10 = 6। यही आपका माध्य है इस गिवन प्रेक्षण का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है अलग अलग प्रेक्षण दिए हैं, डेटा दिए हैं 5 8 9 x 0 और 1। यहां पर एक डेटा मिसिंग है और क्या दे दिया है, इन सभी डेटा का औसत दे दिया है। तो आपको x की वैल्यू पूछा है, कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो औसत हमारा गिवन है कितना, 8। औसत इक्वल टू क्या है, सभी को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं। तो नंबर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर्स 6 हैं। तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा और इन सभी को ऐड करेंगे तो 36 प्लस x आएगा, 36 प्लस x। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 8 6 48 = 36 प्लस x। यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो इस कर लेंगे 48 - 36 दैट इज 12। यही आपका आंसर है। जो मिसिंग डेटा है ये है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला पहले 5 त्रिकोणी ट्राइएंगुलर नंबर्स का औसत पूछा। त्रिकोणी मतलब ट्राइएंगुलर नंबर्स। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ट्राइएंगुलर नंबर्स होते क्या हैं। तो लगातार आने वाली संख्याओं को ऐड करने पे जो संख्याएं आती हैं वो होता है त्रिकोणीय नंबर। जैसे 1 आया, 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 में क्या ऐड करेंगे, 3 तो आएगा 3 3 6। फिर अब 3 ऐड कर, पहले 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया, अब क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब 4 भी ऐड कर लिया, अब अगला क्या ऐड करेंगे, 5। तो जो इस तरह से जो नंबर्स आते हैं इनको त्रिकोणीय संख्याएं बोलते हैं, ट्राइएंगुलर नंबर्स। अब हमको 5 नंबर चाहिए था तो हमने केवल 5 लिखा। अगर और ज्यादा चाहिए होता तो क्या करते, +6 करते, +7 करते। बट 5 चाहिए, अभी नहीं, पांचों का औसत निकालना, मतलब इन पांचों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो 3 1 4 6 4 10 10 20 और 20 15 35। तो मतलब औसत जो आपका होगा 35 और डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं हैं, 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 7। ये होगा आपका औसत किसका है, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, जितनी संख्याएं होंगी ऑड में वही हो जाएगा। तो 10 बोला है तो 10 हो जाएगा। आपको इसको ट्रिक से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं कि अगर आप देखें प्रथम 2 ऑड नंबर्स अगर देखें तो क्या है, 1 और 3 है। इन दोनों का अगर औसत निकालेंगे तो क्या होगा, 1 + 3 4/2 दैट इज 2। मतलब 2 संख्याएं हमने लिया, औसत 2 आया। 3 संख्या लेके देखते हैं तो 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या होगा, 3 1 4 5 4 9 9/3 दैट इज 3। मतलब जितनी संख्याएं आप ले रहे हैं, कौन सी, ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स आप जितना ले रहे हैं उनका औसत जो आएगा वही आएगा। तो यहां पर 10 था तो औसत क्या हो जाएगा, 10। सीधे आप मार देंगे। बट केवल आपको यही ध्यान देना है
एग्जाम्पल लेके आप चेक कर लेंगे। ये तो रहा विषम संख्याओं का। अगर सम संख्याएं पूछे इवन नंबर्स का, तब उसको कैसे निकालेंगे? सम संख्याओं का इवन नंबर, इसको भी एग्जाम्पल से आप दे सकते हैं। प्रथम सम संख्याएं 2 ले लेते हैं, 2 + 4/2, ये कितना हो जाएगा? 6/2 मतलब 3। अब एक और नंबर कोई लेते हैं, 2, 4, 6, 3 नंबर्स ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या होगा? 4, 6, 6, 12, 12/3 मतलब 4। जब 2 नंबर लिया तो क्या आया? 3 आया। जब 3 नंबर लिया तब क्या आया? 4 आया। तो जितना नंबर आप लेंगे उससे एक ज्यादा आपका औसत आएगा। तो इवन के केस में अगर n नंबर्स हैं तो उसका औसत जो होगा वो होगा n+1, जितने नंबर्स उससे एक ज्यादा। और ऑड के केस में जितने नंबर्स होंगे उतना ही आपका औसत होगा। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 10 संख्याओं का औसत 14 है, 10 संख्याओं का औसत 14 है और बोल रहा प्रत्येक संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? जितनी संख्याएं हैं अगर उनमें सभी में अगर किसी पर्टिकुलर संख्या से भाग दिया जा रहा है तो उसके औसत में भी उससे भाग हो जाता है, ये रूल है। तो यहां पर 14 है, 14/7 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा आंसर 2। ऐसे ही अगर गुणा के लिए बोला जाए कि किसी पर्टिकुलर संख्या से सभी संख्याओं में गुणा किया जा रहा है तो उसके औसत में भी उतने से ही गुणा हो जाएगा। अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो औसत में भी उतने से ही जोड़ या घटा कर दिया जाएगा। बट इस केस में क्या करना था? डिवाइड करना था, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 2। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इस तरह की वीडियोस को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।